जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है, इसको शेयर कर दीजिएगा। संगत जी अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेरा ये सत्संग जो आंटी शेयर करें उनकी फैमिली को, उनको, सारी संगत को खूब ब्लेसिंग दीजिएगा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी मेरे भाई का ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैंने गुरु जी के आगे बहुत अरदास लगाई थी उसके लिए। उसकी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी जो कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए देनी देनी पड़ गई, मजबूरी में कहीं पे रखनी पड़ गई पैसों के लिए। तो वो वहां पे चीज काफी टाइम से रखी हुई थी, तो उनका मैसेज आ रहा था, फोन भी आ रहा था बार बार, कहीं पे रखी हुई थी जो, तो वो बोल रहे थे कि आप इसको लेके जाओ वरना तो फिर ये इसकी डेट आज खत्म हो जाएगी, इसको लेके जाओ। तो उसको 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने मेरे भाई को। तो मेरे भाई ने मेरे पास फोन किया कि बहन कहीं से इंतजाम करवा दे पैसों का। तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो कुछ इंतजाम है नहीं, मैं किसी से बात करके देखूंगी, अब तेरे जीजा को बोलूंगी कहीं से हो जाएगा पैसों का इंतजाम तो मैं तुझे बताती हूँ शाम तक। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बताया कि कहीं से उसके लिए पैसों का इंतजाम करवा दो। वो बोल रहा है ब्याज पे भी करवा दो, मैं भरता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देता रहूंगा। तो मेरे हस्बैंड जी ने, जिनसे वो लेके आते हैं, उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने, अंकल जी ने भी मना कर दिया था कि नहीं भाई पैसे तो नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जी ने फिर मुझे बताया कि भाई अपने भाई को मना कर दो, वहां से जिनसे मैं लेने गया था पैसे उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा बहुत दिमाग भी खराब हुआ, मुझे उसकी चीजों की, ज्वेलरी की टेंशन हो रही थी क्योंकि आज का टाइम इतना वो है महंगाई का कि छोटी से छोटी चीज भी हम गोल्ड की नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि हम छोटी मोटी जॉब करने वाले लोग आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाएं या घर में बचाएं पैसे या फिर घर का खर्चा चलाएं, नहीं हो पाता है छोटी सी सैलरी में। प्राइवेट जॉब करता है मेरा भाई, किसी स्कूल में गाड़ी चलाता है। तो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, बहुत ज्यादा ही टेंशन में था। तो बार बार मुझसे बोल रहा था बहन देख ले कहीं से हो जाए, देख ले। मैंने कहा तू मुझसे मत बोल कुछ भी, तू खाली गुरुजी के आगे अरदास कर। तो उसने भी करी, उसकी वाइफ ने भी करी, मेरी भाभी ने, और मैंने भी करी। तो संगत जी मेरी गुरुपा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपनी बेटी की, अपनी संगत की, अपने बच्चों की अरदास ना सुने। चाहे थोड़ा टाइम लग सकता है पर हाँ वो सुनते जरूर हैं। पर मेरे गुरुजी ने एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरे भाई का इंतजाम करवा दिया। उसने बताया कि कोई मुंह बोले भाई हैं उसकी वाइफ के, तो वो भैया ने पहले तो मना कर दिया था। तो मेरे भाई ने बताया था कि बहन वो भाई तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक बार और बोला, मैंने तो मेरे कहने से एक बार और फोन कर, गुरुजी का नाम लेके फोन करियो और मंत्र जाप बोल कर फोन करियो। मैंने भी खूब अरदास करी गुरुजी के आगे। तो मेरा भाई शाम को फोन करके हंसता हुआ बोलता है कि बहन काम हो गया। मैंने कहा चलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कह रहा कि मेरी ज्वेलरी भी छूट गई और मैं पैसे भी जमा करके आ गया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अच्छी बात, चल तेरा काम हो गया। मैंने कहा सत्संग भी शेयर करना कि ठीक है बहन। फिर वो मंदिर भी घूम के आए, मंदिर गुरुजी का शुक्राना भी करके आए, बड़े मंदिर जाके। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का, मंदिर बुलाने का भी शुक्राना गुरुजी का, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी जो हमें देते हैं सुबह से शाम तक, खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के, सर पे हमारे छत देने का, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा का। रात को सुलाने का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाऊंगी कि जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी, तो सॉरी, गुरुजी के बर्थडे पे मैं बड़े मंदिर जाना था मुझे, तो 2 दिन रह रहे थे मुझको। तो मैंने कोई सत्संग सुना था, तो उसमें बताया था कि तू मेरे बड़े मंदिर आएगी तो ग्रीन कलर पहन के आना। मैं तो सोच में पड़ गई कि मेरे पास तो ग्रीन कलर का कोई सूट भी नहीं है, मैं कौन सा सूट पहन के जाऊं। मेरे दिमाग में एकदम ये बात रट गई कि मुझे ग्रीन कलर ही पहनना है। तो मैं अपने इधर एक मार्केट में गई तो मुझे उधर तो मिला नहीं ग्रीन कलर। अब मैं तो थक के घर आ गई कि भाई मिल ही नहीं रहा, एक दिन रह गया, फिर वो एक दिन निकल गया, एक दिन रह गया। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि चलो बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस लानी थी,
तो वो लेने गए हम। तो सूट के लिए तो बिल्कुल ही सोच के नहीं गई थी, मैं कि सूट भी लाना है। मैंने कहा अब तो मिलेगा भी नहीं सूट। तो वहां पे एक बच्चों के स्कूल के कपड़े लेके हमने निकल रहे थे घर के लिए, तो वहां पे एक दुकान थी जिसपे तीज के लिए सूट आए हुए थे ग्रीन कलर के। तो डमी को पहना रखा था बाहर ही। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देख शायद यहाँ मिल सकता है तेरे को ग्रीन कलर का सूट। तो जो कि मैंने कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, तो गुरु जी ने मुझे वहां से भी ग्रीन कलर का सूट दिलवा दिया। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी एकदम लास्ट टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं, हमारे काम बनाते हैं। गुरु जी का लख 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 बार शुक्राना, दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, बस मैं तो यही चाहूंगी कि गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाएं, अपने बच्चों पे ऐसी मेहर बरसाते रहें। मेरे मायके वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जितने भी जानने वाले, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। और जब भी आप हमें मंदिर बुलाते हो, कुछ ना कुछ हमें आप रिटर्न गिफ्ट जरूर देते हो। जब हम घर वापस आते हैं तो आप हमें किसी ना किसी गिफ्ट को देके आप हमें ब्लेस जरूर करते हो। चाहे मुझे छोटा सा लॉकेट ही मिले, चाहे ब्रेसलेट मिले, चाहे छोटा सा स्वरूप मिले, पर मैं जब भी मंदिर जाती हूँ गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते जरूर हैं। उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी अपनी संगत पे कृपा बरसाए रखना मेरे गुरुपा। और अगर संगत जी गुरुजी मुझसे कोई सत्संग बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। आगे और सत्संग लेकर आऊंगी जो कि मेरे गुरुपा आगे मेरे पे और मेहर करते जाएंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। और लास्ट में मैं गुरु जी से और सारी संगत जी से ये अरदास करूंगी कि संगत जी मेरी बहन के लिए, बड़ी बहन के लिए अरदास करना कि उनकी बहन दोरानी ने, मेरी बहन की दोरानी ने उनका घर अपने नाम करा लिया उनकी सास से, जो कि सास अब गुजर चुकी है पिछली साल नवंबर में। और मेरी बहन के पास नोटिस आ गया घर के लिए खाली करने के लिए। तो अब उनको केस लड़ना पड़ेगा। तो संगत जी गुरु जी से मेरी बहन के लिए अरदास करना कि उनका उनको हक मिल जाए। बस मैं नहीं चाहती कि उनको किसी और का मिले, बस उनका उनका हक मिल जाए, बस उनको, मेरी बहन को। तो गुरु जी से भी यही मैं भी अरदास करती हूँ कि मेरी बहन का हक जरूर दिलवाना गुरु जी, और मेरी बहन को सपोर्ट करना गुरु जी, उनको कोर्ट में उनके हक में फैसला करवाना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।